भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जिले के 813 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों ने शिक्षकों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझाने के साथ साथ शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव, विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। DM डॉक्टर नवलसुर चौधरी ने कहा कि शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व को निखारना भी है। शिक्षक वही अच्छा होता है जो जीवन भर सीखता रहे। वहीं विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव ने कहा कि शिक्षक समाज और देश के भविष्य के निर्माता होते हैं। उन्होंने निष्पक्ष और गुणवत्ता शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षक किसी विचारधारा को ना थोपे बल्कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर दे। वहीं बीरपुर के विधायक शैलेंद्र कुमार ने शिक्षकों को सलाह दी कि बच्चों की क्षमता को पहचाने और उन्हें सही मार्गदर्शन दे। केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहे बल्कि उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शिक्षकों को 3 मूल मंत्र दिए: अनुशासन, त्याग और निरंतर परिश्रम। उप विकास आयुक्त ने कहा कि अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षित नहीं किया होता तो वो सम्राट नहीं बनते। शिक्षकों को स्वयं भी निरंतर सीखते रहना चाहिए। वहीं बिहार सरकार द्वारा तृतीय चरण में 51,389 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसमें से भागलपुर जिले में 813 शिक्षकों को इस समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं शिक्षकों ने सेवा, निष्ठा और समर्पण की शपथ ली और कहा कि वे नवीन शिक्षण पद्धतियों का उपयोग कर बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेंगे। अब हमारा मूल कर्तव्य धर्म और कर्म दोनों सेवा है, शिक्षा सेवा है, बच्चों को पढ़ाना है। कई बार अब हम लोग क्या करते हैं, अब अभी के बाद मैं जानता हूं तथ्यों को और अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आप लोग जब बाहर निकलेंगे तो अब ये नहीं होगा कि ऊपर वाले आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे सेवा कर दिया। अब आप लोग सोचे कि हम छोटा छोटा यूनियन कैसे बनाएं। अब हमारी मांग यहां तक तो पूरी हो गई, अब अगला इनकलाब कहां करना है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। जो भगवान ने दिया है, जो ऊपर वाले ने दिया है, उस पर भागलपुर में बीते दिनों फुटकर दुकानदार फल विक्रेता की मौत हो गई थी, जिसके बाद दुकानदार आक्रोशित होकर घंटाघर मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किए थे। भागलपुर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने फुटकर दुकानदारों के साथ बैठक की। फल विक्रेताओं को अलग अलग चौक चौराहों पर चिन्हित जगहों पर ही दुकान लगाने की बात पर सहमति जताई गई। 3 महीने से अतिक्रमण हटाने के कारण जो है उनकी दुकानें हटा दी गई थी। तो आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रशासन के द्वारा जो है 1 सप्ताह के भीतर जो है चिन्हित कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है, जैसे कि लोहिया पुल, घंटाघर और तिलका मांझी में इक्विवेलेंट से लेकर के मनाली चौक तक, 0 माइल में जो है उत्तर दिशा में। तो इस तरह से 7-8 जगहों को चिन्हित किया गया है वेंडर्स के लिए, जहाँ की प्रशासन के द्वारा 2 लाइनें बनाई जाएगी, पीली लाइन और लाल लाइन, जो कि इस बात का द्योतक होगा कि एक दुकानदार इस सोमवार को जो हमारा क्लीवलैंड से लेके जो मनाली का स्ट्रेच है, जहाँ पे स्मार्ट सिटी के द्वारा पेवर ब्लॉक लगाया गया है, सफिशिएंट वहाँ पे रोड फ्लैंक है भी और वो वेंडिंग जोन भी पूर्व से ही घोषित है। तो 9 तारीख को वहाँ पे 10 तारीख को हम लोग वहाँ पे वो काम करवाएंगे, मार्किंग करवाएंगे और जो भी वहाँ पे जो सामान्य रूप से फुटकर लगाते आ रहे हैं वो उसी जोन में। मुख्य हम लोग का यही उद्देश्य है कि जगह उनका सीमित करना। अगर किन्हीं को 10x3 का जगह दिया गया है तो वो 10x3 के ही जगह में लगाएं। साथ ही साथ अगर उनको मोबाइल लाइसेंस है तो रात्रि में कोई भी बेटी की शादी के पहले पिता की अर्थी उठने की नौबत आ गई। दरअसल शादी का निमंत्रण देने अपनी बहन के घर गए 56 वर्षीय दिनेश मंडल की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार रात 11 बजे भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर हुआ। मृतक परशुराम मंडल का पुत्र दिनेश मंडल अपनी छोटी बेटी के शादी के लिए निमंत्रण देने अपनी बहन शीला देवी के घर साइकिल से गए थे। वापस लौटते समय अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। 12 मार्च को जिस घर में डोली सजने की तैयारियां हो रही थी, वहां अब अर्थी उठाने की तैयारी चल रही है। पिता की मौत के बाद बेटी बार बार बेहोश हो रही है। घर में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव में भी गमगीन माहौल बना हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग 1 वे कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ट्रकों को नो एंट्री जोन में पुलिस प्रवेश करा देती है। इसी कारण पिछले 1 महीने से इस सड़क पर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अवैध तरीके से ट्रकों की एंट्री से सड़क हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि अज्ञात वाहन की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से ट्रकों पर सख्ती से नियम लगाने की मांग कर रहे हैं।
जिला प्रशासन की ओर से शहर के टाउन हॉल में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 800 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। नियुक्ति पत्र मिलते ही नवनियुक्त शिक्षकों के चेहरे खिल उठे और सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया। आज बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आप को मतलब एक अच्छे मुकाम पे महसूस कर रहे हैं। ये सब की मतलब नीतीश कुमार जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उनके कृपा से हम लोग का जॉब हुआ। क्या लगता है नई ऊर्जा के साथ आप बच्चों के बीच? बिल्कुल, अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, जितने अच्छे से हो पाएगा उतने अच्छे से स्कूल में बच्चे को उस तरह से बनाने का कोशिश करेंगे। क्या लगता है नियुक्ति पत्र जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जल्दी से स्कूल मिल जाए, हम लोग अपने अपने स्कूल चले जाएं। बच्चों को पढ़ाने की उत्सुकता बढ़ गई। हाँ, बच्चों को पढ़ाने की उत्सुकता हम लोग की बढ़ गई है अब। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने रविवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बिहार के बजट और विकास योजनाओं को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहा है। आज का बिहार पहले के बिहार से पूरी तरह अलग है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन की सराहना करते हुए कहा कि बिहार अब पिछड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट राज्य के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, खासकर किसानों, छात्रों, उद्यमियों और युवाओं के लिए नई योजनाओं की सौगात दी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व पहल की है। विशेष रूप से भागलपुर को कई नई योजनाओं की सौगात मिली है। भागलपुर में समानांतर पुल का निर्माण हो रहा है। हर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। साथ ही मत्स्य पालन के लिए विशेष योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में 2 नए एयरपोर्ट की बात कही गई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कायाकल्प होने वाला है। यहाँ से भी छोटे विमान उड़ेंगे और सुल्तानगंज से बड़े बड़े विमान उड़ेंगे। तो ये जो घोषणा थी ये पूरी हो गई। दालों के उत्पादन में खेती के लिए आसान होगा। नई कृषि परियोजना में किसान सीधे लाभार्थी होंगे। 1289 करोड़ की लागत से राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार और शेष सभी कृषि मंडियों को आधुनिक बनाया जा रहा है। दालों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर होगा। एनसीसीएफ से अरहर, मूंग, उड़द दालों की एमएसपी पर खरीद होगी। और आप जानते हैं कि मक्का का दाम तो बढ़ ही गया है। आप लोग कह रहे थे इथेनॉल सब जगह बनाए, भागलपुर को क्या दिया? तो आपको ले चलेंगे यहाँ से। साहू परबत्ता में नया इथेनॉल प्लांट जल्दी चालू होगा। सभी अनुमंडल में सभी प्रखंडों पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। सुधा के तर्ज पर तरकारी सुधा आउटलेट खुलेंगे। तरकारी मिलेगा उसमें। तरकारी समझते हैं ना अपने यहाँ जो सब्जी। शिक्षा में भी 1135 करोड़ की लागत से समान पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दुगुनी हो गई। 14 प्रखंड में 720 बेड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण होगा और छात्रावास का अनुदान 1000 से 2000 किया गया है। ये तो बजट में आप लोगों ने सुना ही होगा। पंचायती राज में 50% आरक्षण है और 10.65 करोड़ के 90 लाख का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा। उसी तरह औद्योगिक विकास में बिहार में औद्योगिक निवेश नीति 2005 और 2025, खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 और इसके लिए काम किया जा रहा है। उद्यमिता को बढ़ाया जा रहा है। हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, कलकत्ता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना में बिहारी मजदूर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के सेंटर स्थापना होगी। प्रवासी बिहारी को चिन्हित करके त्वरित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी। देश के मेट्रो में बिहार के
भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वियर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा रविवार को इंद्रधनुष श्री निशान शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के कोने कोने से भक्तजनों का सैलाब उमड़ पड़ा और पूरा भागलपुर केसरियामय हो गया। शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी पारंपरिक परिधानों में सजे धजे शामिल हुए। हाथों में निशान लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्याम बाबा के भजन व जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर फागुन की होली मनाई और पूरे श्रद्धा भाव से श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो गए। वहीं श्याम महोत्सव को लेकर आज मेहंदी उत्सव का आयोजन किया गया, जबकि कल महाप्रसाद, भजन संध्या और 56 भोग का आयोजन होगा। इस महोत्सव को भव्य बनाने के लिए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। इस आयोजन में भाग लेने के लिए झारखंड के गोड्डा, नारायणपुर, नवगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर और भागलपुर के अन्य क्षेत्रों से श्याम भक्तों ने पैदल निशान यात्रा निकालकर श्याम बाबा मंदिर में निशान अर्पित किया। ये 2 दिवसीय आयोजन है। इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा सह श्याम महोत्सव का आयोजन, जो बिहार राज्य के भागलपुर जिला में सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहां पर कि गोड्डा से 80 किलोमीटर से चलकर और नारायणपुर और नवगछिया से 50 किलोमीटर पैदल चलकर, सुल्तानगंज से 30 किलोमीटर और नाथनगर से पैदल चलकर लोग बाबा श्याम को निशान अर्पित करते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये पूरे भारतवर्ष में 11 के दिन, एकादशी के दिन जो 10 तारीख को है, पूरे देश में बाबा श्याम का उत्सव मनाया जाता है।
नागरिक विकास समिति द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन मोहद्दीनगर दुर्गा स्थान के प्रासाल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। उसके बाद मटकी फोड़ने का कार्यक्रम हुआ। फिर लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए और होली पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नागरिक विकास समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, साथ ही शहर की कई विशिष्ट शिक्षाविद, समाज सेवी, चिकित्सक भी उपस्थित रहे। होली मिलन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भी पहुंचे। उन्होंने शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं व हार्दिक बधाइयां दी। इसके बाद सबों ने होली के उपलक्ष्य पर बने व्यंजन का स्वाद चखा। वहीं नागरिक विकास समिति के पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि लोगों में एकता व भाईचारा बना रहे।